मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव प्रसाद मौर्य जी, हमें मालूम है कि आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है, लेकिन किन शर्तों पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? हमारे हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बर्बाद करके, देश की शांति को बर्बाद करके? आप ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि मदरसा में आतंकवादियों को पैदा किया जाता है, क्या कभी मदरसे में गए हैं? क्या कभी जानने की कोशिश की है? क्या उसके इतिहास को समझने की कोशिश आपने कभी की है? आज मदरसों पे सवाल उठाने वालों से मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिस समय अंग्रेजों की हुकूमत के सामने बोलना भी गुनाह था, उस समय देश के अनेकों मदरसों और उलेमा ने आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। लुधियाना से लेकर के देवबंद और देश के दूसरे हिस्सों तक अंग्रेजी शासन के खिलाफ फतवे जारी हुए। लोगों से कहा गया कि गुलामी के विरुद्ध खड़े होइए, हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर के देश को आज़ाद कराइए। मदरसे केवल किताब और मजहब की शिक्षा देने वाले संस्थान नहीं थे, वे उस दौर में संघर्ष, साहस, बलिदान और देशभक्ति के केंद्र भी बने। मदरसों से निकले अनेक उलेमा जेल गए, अंग्रेजों की यातनाएं सही, लेकिन वतन से गद्दारी स्वीकार नहीं की। आज जो लोग मदरसों की देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं, उन्हें इतिहास के उन पन्नों को पढ़ना चाहिए जिन पर हमारे उलेमा का खून और उनकी कुर्बानियां दर्ज है। इस देश की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या संगठन की जागीर नहीं है। इसमें मंदिर की घंटियों की भी आवाज़ है, गुरुद्वारों की अरदास भी है और मदरसों से उठी आज़ादी की सदाएं भी शामिल हैं। मदरसों को बदनाम करने से पहले याद रखिए, जब अंग्रेज़ देश को गुलाम बनाए हुए थे, तब इन्हीं मदरसों में आज़ादी के लिए हुकूमत के खिलाफ लड़ने और कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया जा रहा था। हमें मदरसों में सुधार, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की बात करनी ज़रूरी है आज के दौर में, लेकिन सुधार के नाम पर उनके गौरवशाली इतिहास का अपमान करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षण संस्थानों की कुर्बानियों को भूल जाती है, वो अपने इतिहास के साथ अन्याय करती है। हम गर्व से कहते हैं कि मदरसे इस देश के थे, इस देश के हैं और इस देश की साझी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा रहेंगी। मदरसे को शक की नज़र से मत देखिए, इसके इतिहास को पढ़िए, वहाँ आपको नफरत नहीं, वतन से मोहब्बत और आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की कहानियाँ मिलेंगी। जिस समय अंग्रेज़ों के सामने बड़े बड़े लोग खामोश थे, उस समय उनके मदरसों और उलेमा की आवाज़ कह रही थी कि गुलामी हराम है और वतन की आज़ादी के लिए संघर्ष ज़रूरी है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी, इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। देश की शांति, देश का सौहार्द सबसे ऊपर माना जाता है और उसको रखा जाना चाहिए। देश ज़रूरी है, उसके बाद ही सत्ता, सरकार, मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके बाद ही आता है। तो चुनाव जीतने मात्र के लिए देश के सौहार्द को खराब मत करिए। गूगल पे जब सर्च करेंगे कि आरएसएस ने क्या किया है, जहां से आप पढ़े हैं, और शायद लगता है कि केवल वही आप जानते हैं, तो आरएसएस की कुर्बानियां के बारे में गूगल पे नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर मदरसों की बात अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको सारी कहानियां मिल जाएंगी, किस तरीके से लुधियाना के शाही इमाम साहब ने जो है पहला फतवा जारी किया था कि 500 लोगों ने हस्ताक्षर करके, उलमाओं ने, कि आइए देश की आज़ादी को लड़ते हैं, और बाकायदा जामा मस्जिद से फतवा जारी किया गया था। तो मदरसों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के सौहार्द, भाईचारा और शांति को खराब मत करिए कुर्सी पाने के लालच में, क्योंकि ये जेंजी का ज़माना है। अब आपके सारे हथकंडे सबके सामने हैं। आप राम मंदिर में जो है चंदा चोरी को जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं कि लोग भटक जाएं और उन मुद्दों से हट करके इन मुद्दों पे हिंदू मुसलमान होना शुरू कर जाए। पहले जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जब उससे बात नहीं बनी तो अब आप आकर के जो है आप मदरसों के बारे में उल जलूल बात करते हैं कि भाई आतंकवादियों को पैदा किया जाता है। कितने दिन आपने मदरसा के दुआओं को सुना है? कितनी बार आपने मदरसा के अजान को सुना है? तो नहीं सुना है तो जा करके एक हफ्ता रहिए किसी मदरसे में, जानिए नज़दीक से। मैं खुद हिंदू का बेटा हूँ और मैं नज़दीक से, करीब से मदरसा की चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, इसलिए कि शायद आप जैसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, उनको समझा सकूँ कि कभी अगर नहीं आपने दुआओं को सुना है तो जाइए, जाकर के सुनिए और सच लोगों को सामने ला करके रखिए। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आपने ये स्टेटमेंट दिया है, आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।